उमरो यार ने फौरन कमान पर तीर चढ़ाया और फिर इसने नाक का निशाना लिया और चिल्ला खींचने लगा। दूसरे ही लम्हे इसने झटके से तीर छोड़ दिया। वो माहिर तीर अंदाज था। इसका तीर कमान से निकलकर बिजली की तेजी के साथ नाक की तरफ लपका। दूसरे ही लम्हे नाक को एक जोरदार झटका लगा और वो जमीन पर तेजी से घिसटता चला गया और पूरी ताकत के साथ दीवार से टकराया। उमरो यार का चलाया हुआ तीर इसकी गर्दन में जा लगा था और इसे खींचता हुआ पीछे मौजूद दीवार के पास ले गया था। तीर दीवार में धंस गया था और नाग इसमें रोया बुरी तरह से तड़पने शुरू हो गया था। नाग को निशाना बनते देखकर उमरो अयार के चेहरे पर पतामंदी की चमक लहराई। इसने फौरन कमान जंबील में डाली और फिर वो बेहोश पड़ी हुई बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ा। बूढ़ी औरत ने साफ सुथरा और कीमती लिबास पहना हुआ था। वो किसी अच्छे घराने की दिखाई दे रही थी। इस औरत का रंग स्याह था, लेकिन इसके चेहरे पर अमारात की चमक जरूर दिखाई दे रही थी। बूढ़ी अम्मा, होश में आए। मैंने नाग को हलाक कर दिया है। अब इससे आपको कोई खतरा नहीं है। होश में आ जाए बूढ़ी अम्मा। उमरो यार ने बूढ़ी औरत के करीब आकर इसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, तो बूढ़ी औरत यूं उठकर बैठ गई जैसे वो बेहोश ना थी, बल्कि बेहोश होने की अदाकारी कर रही थी। तुमने नाग को मार दिया है? क्या मतलब? कौन हो तुम? कहाँ है नाग? बूढ़ी औरत ने बड़े घबराए हुए लहजे में कहा। इसने बौखलाकर अकाबी दीवार की तरफ देखा और फिर इसके मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई। तुमने मेरे बेटे को मार दिया, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। बूढ़ी औरत ने चीखते हुए कहा और उठकर तेजी से इस दीवार की तरफ लपकी जिसके साथ नाग उमरो यार के तीर से पिरोया हुआ था। बूढ़ी औरत को इस तरह अचानक उठते और फिर चीखते देखकर उमरो यार हैरान रह गया और फिर जब बूढ़ी औरत तेजी से दीवार की तरफ गई तो उमरो यार की निगाहें इस तीर पर पड़ी जिससे इसने स्याह नाग को निशाना बनाया था। दूसरे ही लम्हे उमरो यार इस बुरी तरह से उछला जैसे नाग ने जिंदा होकर अचानक इस पर छलांग लगा दी हो और इसे काट लिया हो। दीवार के पास नाग की जगह एक नौजवान पड़ा हुआ था जिसकी गर्दन में उमरो यार का तीर गड़ा हुआ था। इसके गिर्द खून का तालाब बन रहा था। तीर इसकी गर्दन के आर पार होकर दीवार में गड़ गया था। नाग की जगह इंसान को देखकर उमरो यार के तो जैसे होश ही उड़ गए। क्या मतलब? मैंने तो तीर से एक खतरनाक नाग को निशाना बनाया था, फिर ये इंसान कहाँ से आ गया? उमरो यार ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। वो उठा और तेजी से दीवार के पास पड़ी हुई नौजवान की लाश के करीब आ गया। बूढ़ी औरत लाश के करीब आकर रुक गई थी और हैरत से आंखें फाड़े इसे देख रही थी। इसका अंदाज ऐसा जैसे लाश देखकर वो पथरासी गई हो। इसकी आंखें फटी हुई थी और मुंह खुला हुआ था, जैसे इसे यकीन ना आ रहा हो कि इसके करीब एक नौजवान की लाश पड़ी हुई है। उमरो यार की हालत भी पतली हो रही थी। इसने आगे बढ़कर नौजवान की लाश छूकर देखी तो ये देखकर इसके और ज़्यादा औसान खता हो गए कि वो नौजवान मर चुका था। इस नौजवान के जिस्म पर भी बेशकीमत लिबास था। इसके पहलू में एक थैली भी दिखाई दे रही थी। थैली का एक हिस्सा फटा हुआ था जिसमें से तेज़ चमक निकल रही थी। शायद इस थैली में वैसे ही सफ़ेद मोती मौजूद थे जो उमरो यार को जंगल में मिले थे। थैली में वाकई सुराख था। वो नौजवान शायद जंगल में चलता हुआ आया था और इसकी थैली से एक एक करके सफ़ेद मोती गिरते रहे थे जिसका इसे इल्म ही ना हुआ था। ये तो मर चुका है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको बचाने के लिए एक नाग पर तीर चलाया था, फिर नाग इस तरह इस इंसान में कैसे तब्दील हो गया? उमरो यार ने इंतहाई हैरतज़दा लहजे में कहा। मागान, मेरा बेटा मागान। अचानक इस औरत के मुंह से लरजती हुई आवाज़ निकली और फिर अचानक इसके हलक से ज़ोर से मागान का नाम निकला और वो नौजवान की लाश पर गिर पड़ी। मागान, मेरे बेटे मागान, उठो, क्या हुआ है तुम्हें?
उठो मेरे बेटे, मागान मागान। बूढ़ी औरत ने पागलों के से अंदाज में नौजवान की लाश को झंझोड़ते हुए कहा। इस औरत को पागलों के अंदाज में नौजवान से लिपटते और इसे चूमते देखकर उमरो यार का रंग जर्द हो गया। बूढ़ी औरत इसे अपना बेटा कह रही थी। उमरो अयार उठा और तेजी से कई कदम पीछे हटता चला गया। तुम नहीं मर सकते, मेरा बेटा नहीं मर सकता, ये झूठ है, ये लाश है, ये मेरे बेटे की लाश नहीं है, ये मेरे बेटे की लाश नहीं है। मागान, मेरे अच्छे बच्चे उठ जाओ, देखो तुम्हारी बूढ़ी माँ तुमसे कह रही है, उठ जाओ मेरे बेटे, मागान मागान। बूढ़ी औरत पर लाश देखकर ऐसा सदमा तारी हुआ था कि वो बार बार नौजवान की लाश को उठाकर अपने गले से लगा रही थी और इसे पागलों के से अंदाज से चूम रही थी। वो फर्श पर बैठ गई थी और इसने नौजवान का सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया था। उम्र अयाल मुतवहिश अंदाज में बदस्तूर इस इंसानी लाश को देख रहा था। मागान, मेरे बेटे उठ जाओ मेरे लाल, क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो मेरे साथ नाग बनकर खेल रहे थे। मैं तुम्हारे कहने पर जानबूझकर तुमसे डर कर बेहोश हुई थी। तुमने कहा था कि तुम मुझे डराना चाहते हो। मैं डर गई थी। बेटा, अब क्या हुआ? ओहो, तुम्हारी गर्दन में तो तीर गड़ा हुआ है। ये तीर किसने मारा है तुम्हें? ये तीर कौन है? किसने चलाया है मेरे बेटे पर तीर? बूढ़ी औरत को अचानक नौजवान की गर्दन में गड़ा हुआ तीर दिखाई दिया तो वो गुस्से में आ गई और फिर इसकी नज़रें एक तरफ सहमे हुए अंदाज में खड़े उमरो अयार पर पड़ी तो वो चौंक पड़ी। तुम कौन हो? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? ये देखो, ये मेरा बेटा है, मागान। मेरे बेटे का नाम मागान है। मैं इसकी माँ हूँ। ये मेरा इकलौता और सबसे प्यारा बेटा है। ये मेरा लाल है, मेरा प्यारा लाल। देखो इसे क्या हो गया है। ये नाग बनकर मेरे साथ खेल रहा था। इसने मुझसे कहा था कि मैं इससे डर जाऊं और ऐसी बन जाऊं जैसे मैं नाग से डरकर बेहोश हो गई हूँ। मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन तीर, देखो मेरे बेटे को किसी ने तीर मार दिया है। ये मर गया है। मेरा बेटा, मेरा लाल मर गया है। किसी ने इसे तीर मारकर हलाक कर दिया है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इसे कैसे जिंदा करूं? हाय हाय, मैं इसके बगैर कैसे जिंदा रहूंगी? बूढ़ी औरत पागलों के से अंदाज में बोलती चली गई और इसकी बातें सुनकर उमरो यार के दिमाग में जैसे चींटियां सी रेंगने शुरू हो गई थी। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे की लाश को गले से लगाया और फिर इसने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। ये इस बूढ़ी औरत का बेटा है और ये रूप बदलना जानता था। ये जानबूझकर नाग बना हुआ था और अपनी माँ के साथ खेल रहा था। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो समझा था कि ये नाग बूढ़ी औरत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए मैंने इसे तीर से निशाना बनाया था। ये असल नाग नहीं था। ओहो, मैंने एक बेकसूर आदमी को हलाक कर दिया। ये मुझसे क्या हमाकत हो गई। ये मैंने क्या कर दिया? उमरो यार ने परेशानी के आलम में मुड़मुड़ाते हुए कहा तो बुढ़िया रोते रोते यकलक खामोश हो गई और सर घुमाकर इसकी तरफ देखने लगी। क्या क्या कहा तुमने? मेरे बेटे को तुमने तीर मारा है? बूढ़ी औरत ने इसे घूरते हुए चीख कर कहा। हाँ, नहीं, मैं वो तो। बूढ़ी औरत को गुस्से में देखकर उमरो यार बुरी तरह से हकला कर रह गया। तुमने मेरे बेटे को तुमने तीर मारा है? मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। तुम मुजरिम हो, मेरे बेटे के कातिल हो। तुमने ही मेरे बेटे को मारा है। तुम मुजरिम हो, तुम कातिल हो। बूढ़ी औरत ने चीखते हुए कहा तो उमरो यार बौखला कर पीछे हटा और दीवार से कमर लगाकर खड़ा हो गया। नहीं नहीं, मैं मुजरिम नहीं हूँ, कातिल नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे बेटे को जानबूझकर नहीं मारा। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। मैं उमरो यार ने बुरी तरह से घबराते हुए लहजे में कहा। तुम कातिल हो, मुजरिम हो। तुमने जानबूझकर मेरे बेटे को मारा है। तुम मुजरिम हो। बूढ़ी औरत ने गुस्से से चीखते हुए कहा। इसने अपने बेटे की लाश का सर अपनी गोद से उठाकर नीचे फर्श पर रखा और फिर वो बड़े गुस्सीले अंदाज में खड़ी हो गई। खड़ी होते ही वो जारहाना अंदाज में
उमरो यार की तरफ बढ़ी। इसका चेहरा गम और गुस्से से सुर्ख हो रहा था। इसकी आंखें शोले बरसा रही थी। तुमने मारा है मेरे बेटे को, तुम मुजरिम हो। बताओ क्यों मारा है तुमने मेरे बेटे को, बताओ मुझे, जल्दी बताओ। बूढ़ी औरत ने बुरी तरह से गरजते हुए कहा। इसका भयानक होता हुआ चेहरा देखकर उमरो यार को अपनी रगों में खून खुश्क होता महसूस हो रहा था। मैं वो उमरो यार के मुंह से कांपती हुई आवाज़ निकली। जल्दी बताओ कौन हो तुम, और तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा है, बोलो, जल्दी बोलो। बूढ़ी औरत ने कहा। और फिर इससे पहले कि उमरो यार कुछ समझता, इसी लम्हे बूढ़ी औरत ने उमरो यार के मुंह पर गुस्से से जोर जोर से तमाचे मारने शुरू कर दिए। वो बूढ़ी औरत थी, लेकिन इसका हाथ इस कदर भारी था कि तमाचा खाते हुए उमरो यार को अपने गाल फटते हुए महसूस होने लगे। रुके, मत मारे मुझे, मेरी बात सुने, उमरो यार ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी बोटियां उड़ा दूंगी। तुम जालिम हो, सफाक हो और बेरहम आदमजाद हो। तुमने मेरे मासूम बेटे को बेमौत मारा है। मैं अपने बेटे के मुजरिम और कातिल को कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हारी बोटियां उड़ा दूंगी। बूढ़ी औरत ने गुस्सीले लहजे में कहा और इसके हाथ एक बार फिर चल पड़े। उमरो यार को और कुछ ना सूझा तो इसने बूढ़ी औरत को झुकाई दी और तेजी से इसके पहलू के पास से निकलकर दूर हटता चला गया। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम इस तरह मुझसे बचकर नहीं जा सकते। तुमने मेरे बेटे को कत्ल किया है, मैं तुम्हें इस तरह जिंदा नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मेरे बेटे के खून का हिसाब देना होगा, इसके बदले में तुम्हें भी मरना होगा। तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। बूढ़ी औरत ने कहा। इसने अचानक दोनों हाथ उमरो यार की जानिब झटके। इसी लम्हे उमरो यार को जोरदार झटका लगा और वो चलकर कमर के बल नीचे जा गिरा। इससे पहले कि वो उठता, इसी लम्हे इसके जिस्म पर जंजीरें नमूदार हुई और नागों की तरह हरकत करती हुई इसके जिस्म पर लिपटती चली गई। अरे अरे, ये क्या हो रहा है, ये जंजीरें, अरे ये, उमरो यार ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। इससे पहले कि वो कुछ करता, इसका जिस्म बुरी तरह जंजीरों में जकड़ता चला गया। इसे जंजीरों में जकड़े देखकर औरत तेजी के साथ चलती हुई इसके करीब आ गई। इसका चेहरा बदस्तूर गुस्से से बिगड़ा हुआ था और इसकी आंखें शोले बरसा रही थी। उमरो यार के करीब आते ही इसने हवा में हाथ मारा तो ये देखकर उमरो यार की आंखों में खौफ फैल गया कि बूढ़ी औरत के हाथ में अचानक एक तलवार जाहिर हो गई थी। तुमने मेरे बेटे की गर्दन में तीर मारकर इसे हलाक किया है। मैं इस तलवार से तुम्हारी गर्दन काटूंगी। मैं तुमसे अपने बेटे की मौत का बदला लूंगी, मौत के बदले मौत, बूढ़ी औरत ने गरजते हुए कहा। साथ ही इसने तलवार वाला हाथ बुलंद किया और फिर दूसरे लम्हे इसका तलवार वाला हाथ तेजी से नीचे आया और उमरो यार के हलक से हौलनाक और इंतहाई दिलखराश चीख निकल गई। दूसरी तरफ शहनशाह अफरासयाब अपने शाही कमरे में सोने से बनी हुई एक शानदार और इंतहाई खूबसूरत मसनद पर बैठा हुआ था। इसने एक हाथ अपने गाल पर रखा हुआ था। इसकी नज़रें सामने खाली दीवार पर जमी हुई थी। इसके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में गहरी सोच की परछाइयाँ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। इसी लम्हे झमाका हुआ और इसके करीब इसकी बीवी मलिका हैरत जादूगरनी नमूदार हुई। मलिका हैरत जादूगरनी तलस्सम होशरुबा के शहनशाह अफरासयाब को सुबह का सलाम पेश करती है। मलिका हैरत जादूगरनी ने बड़े मौदबाना अंदाज में शहनशाह अफरासयाब को सलाम करते हुए कहा, लेकिन शहनशाह अफरासयाब ने इसके सलाम का कोई जवाब न दिया। वो इस कदर गहरी सोच में डूबा हुआ था कि इसे ना तो मलिका हैरत के नमूदार होने का पता चला था और ना ही इसने मलिका हैरत की आवाज़ सुनी थी। शहनशाह अफरासयाब, मलिका हैरत जादूगरनी ने शहनशाह अफरासयाब को खामोश देखकर हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन शहनशाह अफरासयाब के अंदाज में अब भी कोई फ़र्क न आया।
वो बदस्तूर गहरे ख्यालों में गर्क था। हैरत है, ये सुबह सुबह शहंशाह अफरासियाब को क्या हो गया है? ये किन ख्यालों में खोए हुए हैं? मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। वो आगे बढ़ी और शहंशाह अफरासियाब के सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन शहंशाह अफरासियाब के अंदाज में अब भी कोई फर्क ना आया। ऐसा लग रहा था जैसे इसके जिस्म तो यहाँ हो, लेकिन इसकी रूह कहीं और पहुंची हुई हो। इसलिए इसे सामने खड़ी मलिका हैरत भी दिखाई नहीं दे रही थी। शहंशाह अफरासियाब को साकित देखकर मलिका हैरत जादूगरनी के चेहरे पर तशवीश के साए लहराने लगे। ओह, क्या हो गया है शहंशाह अफरासियाब को? शहंशाह, शहंशाह, मलिका हैरत जादूगरनी ने चीखते हुए अंदाज में कहा। तो शहंशाह अफरासियाब को एक जोरदार झटका लगा और वो चौंककर मलिका हैरत जादूगरनी की तरफ देखने लगा। ओह, मलिका हैरत जादूगरनी, आपका भाई? शहंशाह अफरासियाब ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। क्या क्या मतलब? क्या आपको मेरी आमद का इल्म नहीं हुआ? और मैंने आपको जो सलाम किया था वो? मलिका हैरत जादूगरनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। सलाम? कौन सा सलाम? शहंशाह अफरासियाब ने हैरत भरे लहजे में कहा। सुबह का सलाम, मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। ओह, मैं शायद गहरी सोच में खोया हुआ था, इसलिए मुझे ना आपकी आमद का इल्म हुआ और ना ही मैंने आपका सलाम सुना था। बहरहाल हमने आपका सलाम कबूल किया। शहंशाह अफरासियाब ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। लेकिन आप किन ख्यालों में खोए हुए थे? मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। इसके लहजे में बदस्तूर हैरत थी। कुछ नहीं, आप बैठ जाएं। शहंशाह अफरासियाब ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मलिका हैरत जादूगरनी चंद लम्हे हैरत से इसे देखती रही। फिर वो शहंशाह अफरासियाब की मसनद के साथ रखी हुई अपनी मखसूस मसनद पर बैठ गई। क्या बात है शहंशाह अफरासियाब, ऐसा आप क्या सोच रहे थे कि ना मैं आपको नजर आई और ना मेरे आने का आपको पता चला? मलिका हैरत जादूगरनी ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। कुछ खास नहीं, ऐसे ही बस। शहंशाह अफरासियाब ने बात टालने वाले अंदाज में कहा। नहीं शहंशाह, कोई तो ऐसी बात है जिसने आपको इस कदर अफसुर्दा और परेशान कर रखा है। आप लाख छुपाने की कोशिश करें, लेकिन मुझे आपके चेहरे पर परेशानी और अफसुर्दगी साफ दिखाई दे रही है। मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। तो शहंशाह अफरासियाब मुस्करा दिया। इसकी मुस्कुराहट फीकी फीकी सी थी। अब मैं क्या बताऊं मलिका हैरत जादूगरनी, मैं सरदार अमीर हमजा और इसकी फ़ौज से रोज़ रोज़ की जंग से तंग आ गया हूँ। अब तक हमने इनकी फ़ौज पर जितनी बार भी लश्करकशी की है, हर बार नुकसान हमारा ही हुआ है और इनकी फ़ौज के हाथों हमारे अनगिनत जादूगर और जादूगरनियाँ मारे जाते रहे हैं। हर बार हमें ही इनकी फ़ौज से शिकस्त का सामना करना पड़ा है और शिकस्त देखकर हमारी फ़ौज हमेशा पीछे हट जाती रही है और इन्हें जंग से भागते हुए देखकर हमें जंग रुकवानी पड़ जाती है। हमारी शिकस्त और सरदार अमीर हमजा की जीत हमारे लिए अजाब बनकर रह गई है। अब तक एक भी ऐसा हमला नहीं हुआ है जो हमारी तरफ से इन पर भारी पड़ा हो। हर बार हमें ही पीछे हटना पड़ता है और रोज़ रोज़ की हमारी शिकस्त देखकर इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और वो अपनी फ़ौज तिलस्म होशरुबा की सरहदों से करीब लाते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो एक दिन वो अपनी फ़ौज लेकर तिलस्म होशरुबा में दाखिल हो जाएंगे और अगर वो तिलस्म होशरुबा में आ गए तो फिर ना तिलस्म होशरुबा रहेगा और ना हम। बस इसी बात ने हमें परेशान कर रखा है और हमें सरदार अमीर हमजा से अपनी जीत की कोई राह दिखाई नहीं देती। शहंशाह अफरासियाब ने एक तवील सांस लेते हुए इंतहाई अफसुर्दा और शिकस्त खुर्दा से लहजे में कहा। हाँ, ये सब देखकर तो हमारा दिल भी कुढ़ता रहता है। हमें भी ऐसा कोई तरीका सुझाई नहीं देता कि हम
सरदार अमीर हमज़ा और इसकी फ़ौज को शिकस्त दे सके। ऐसी शिकस्त इसे शिकस्त हो और हमारी जीत हो और हम इस जीत का जश्न मना सकें। मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा, जीत का जश्न मनाना तो शायद हमारे लिए अब ख्वाब बनकर रह गया है। हम हर बार जीत की उम्मीद लेकर बड़ी से बड़ी जादूगरों और जादूगरनियों की फ़ौज मैदान में उतारते हैं, लेकिन सरदार अमीर हमज़ा और इसकी फ़ौज न जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं। फ़ौज की बड़ी तादाद और ताकतवर से ताकतवर जादूगरों और जादूगरनियों से भी इन्हें कोई खौफ महसूस नहीं होता और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी फ़ौज पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे वो जादूगर और जादूगरनियाँ ना हो बल्कि हम इंसान हो। और इनके मुकाबले में हमारी फ़ौज के बड़े से बड़े जादूगरों और जादूगरनियों के हाथ पांव फूल जाते हैं। गफरा साहब ने होंठ चबाते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं। हमें मुसलसल शिकस्त से दो चार करके और ख़ुद कामयाबियां हासिल करके इनके हौसले और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें मुसलसल कामयाबियों से हमकिनार होते देखकर अब तो हमें भी इनसे खौफ महसूस होने लगा है। न जाने वो कब फ़ौज लेकर तिलस्म होशरुबा में दाखिल हो जाए। और फिर मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा और फिर कहते कहते खामोश हो गई। काश के हमारी फ़ौज में जिन्नात भी शामिल हो जाते। इन जिन्नात से हमारी ताकत हज़ारों गुना बढ़ जाती। सरदार अमीर हमज़ा की फ़ौज जादूगरों और जादूगरनियों से लड़ने का हौसला तो रखते हैं, लेकिन इनके मुकाबले में जिन्नात आ जाएं तो जिन्नात की फ़ौज देखकर इनके हौसले पस्त हो जाएंगे और वो किसी सूरत भी इन जिन्नात का मुकाबला ना कर सकेंगे, जिसके नतीजे में जाहिर है कि इनकी शिकस्त और हमारी फतह होगी, बहुत बड़ी और यकीनी फतह। शहनशाह अफरा साहब ने कहा तो मलिका हैरत जादूगरनी चौंक पड़ी। लेकिन जिन्नात भला हमारी फ़ौज में कैसे शामिल हो सकते हैं? हम अपनी जादुई ताकतों से चंद सरकश जिन्नात को तो अपना ताबे बना सकते हैं, लेकिन जिन्नात की फ़ौज, ये कैसे मुमकिन है आका? मलिका हैरत जादूगरनी ने हैरत भरे लहजे में कहा, आपने कालूत जिन्नात के कबीले के बारे में भी कुछ सुना है? शहनशाह अफरा साहब ने इसकी बात का जवाब देने के बजाय इससे उल्टा सवाल करते हुए कहा, कालूत जिन्नात का कबीला, ये तो वही कबीला है जो दुनिया के ताकतवर और नाकाबिल शिकस्त जिन्नात कहलाते हैं। ऐसे जिन्नात जिन पर ना तो दुनिया का कोई हथियार असर करता है और ना ही इन्हें किसी तरह से हलाक किया जा सकता है। इनकी उम्रें हज़ारों साल होती हैं और वो हज़ारों साल बाद अपनी यानी तिवाई मौत मर जाते हैं। इनका किसी दूसरे के हाथों मरना नामुमकिन है। मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा, हाँ, मैं इसी जिन्नाती कबीले के बारे में कह रहा हूँ। शहनशाह अफरा साहब ने कहा, तो क्या आप चाहते हैं कि कालूत कबीला हमारी फ़ौज में शामिल हो जाए और हमारे लिए सरदार अमीर हमज़ा और इसकी फ़ौज का मुकाबला करे? मलिका हैरत जादूगरनी ने इस तरह हैरत ज़ोरदार लहजे में कहा, हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम सरदार अमीर हमज़ा और इसकी फ़ौज तो क्या, दुनिया के तमाम ममालिक की फ़ौज को इन जिन्नात की मदद से शिकस्त दे सकते हैं और पूरी दुनिया पर कब्ज़ा कर सकते हैं। शहनशाह अफरा साहब ने जवाब दिया, ओह, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कालूत जिन्नाती कबीला भला हमारा साथ क्यों देगा और वो हमारे लिए सरदार अमीर हमज़ा और इसकी फ़ौज को क्यों ख़त्म करेगा? मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा, अगर हम इस कबीले के सरदार बन जाएं, तो वो सारा कबीला हमारा होगा। इस कबीले के सारे जिन्नात हमारे ताबे होंगे। हम इन्हें जो भी हुक्म देंगे वो हमारा हर हुक्म बजा लाएंगे। शहनशाह अफरा साहब ने जैसे ख्वाबनाक लहजे में कहा तो मलिका हैरत जादूगरनी एक तवील सांस लेकर रह गई। वो समझ गई कि रोज़ रोज़ की शिकस्त ने शहनशाह अफरा साहब को ना सिर्फ तोड़कर रख दिया है, बल्कि इसके अंदर ऐसी शिकस्तगी पैदा कर दी है कि अब वो ऐसी गैर हकीकत पसंदाना बातें सोचता रहता है और ख्याली पुलाव पकाता रहता है। ऐसा कैसे मुमकिन है आका? वो जिन्नात आपके ताबे कैसे हो सकते हैं और ये कैसे मुमकिन है कि आप इनके सरदार बन जाएं और वो आपके अहकामात पर अमल करें?
मलिका हैरत जादूगरनी ने चंद लम्हे तवक़्क़ुफ़ के बाद कहा, ये सब मुमकिन है मलिका। शहंशाह अफरासियाब ने मुस्कुराकर कहा। तो मलिका हैरत जादूगरनी एक बार फिर चौंक पड़ी। मुमकिन है? आपके कहने का मतलब है कि आप कालूत कबीले के जिन्नात को अपना ताबे बनाकर अपनी फ़ौज में शामिल कर सकते हैं? मलिका हैरत जादूगरनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, शहंशाह अफरासियाब ने जवाब दिया। तो मलिका हैरत जादूगरनी के चेहरे पर मौजूद हैरत और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन कैसे आका? आखिर कालूत कबीले के जिन्नात आपके ग़ुलाम कैसे बन सकते हैं? मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। शहंशाह ताज की वजह से। शहंशाह अफरासियाब ने कहा। शहंशाह ताज? क्या मतलब? ये शहंशाह ताज क्या है? मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। कालूत कबीले के जिन्नात का सरदार, जिसका असल नाम कालूत है, वो एक ताज पहनता है। जब तक ताज इसके सर पर है, कबीले के तमाम जिन्नात इसके ताबे रहेंगे और हमेशा इसका हुक्म मानेंगे। अगर वो ताज किसी और के सर पर आ जाए तो जिन्नात कालूत जिन के बजाय इसके ग़ुलाम बन जाएंगे। इस तरह वो इसी का हुक्म मानने पर मजबूर होंगे जिसके सर पर शहंशाह ताज हो। अगर वो ताज मुझे मिल जाए तो कालूत के बजाय मैं जिन्नात के कबीले का सरदार बन जाऊंगा और इस कबीले के तमाम जिन्नात मेरे हुक्म के पाबंद हो जाएंगे, जो मेरे हुक्म पर सरदार अमीर हमज़ा की फ़ौज को एक लम्हे में तबाह व बर्बाद कर देंगे। शहंशाह अफरासियाब ने कहा। तो क्या वो ताज इस कालूत जिन के सर पर है? मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। नहीं, शहंशाह ताज कालूत जिन के सर पर नहीं है। शहंशाह अफरासियाब ने कहा। तो कहाँ है वो ताज? मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। सरदार कालूत चूँकि जिन्नात के बड़े कबीले का सरदार है और इसके सर पर हर वक्त तिलिस्माती शहंशाह ताज रहता है, इसलिए इसकी ताकतें कबीले के तमाम जिन्नात से ज़्यादा हैं और वो इंतहाई खौफनाक जिन है, जिसके सामने इस कबीले के तो क्या, दूसरे कबीलों के जिन्नात भी सर उठाने की जसारत नहीं कर सकते। कालूत जिन ज़्यादा वक्त अपने कबीले में ही गुजारता है, लेकिन वो कभी कभी दुनिया की सैर के लिए भी चला जाता है। इस बार इसने इंसानी दुनिया की सैर करने का इरादा किया है। वो अपनी बीवी नाशकी, जो एक परी है, उसके साथ इंसानी दुनिया में पहुंचा था। इंसानी दुनिया की सैर करने के लिए उन्होंने इंसानी रूप धारे हुए थे और दुनिया की सैर करते फिर रहे थे। वो सारा दिन इंसानी आबादियों में घूमते फिरते थे और शाम होते ही वो इंसानी आबादी से दूर एक वीरान पहाड़ी इलाके में चले जाते थे, जहाँ एक गार में वो रात बसर करते थे। इनके लिए ज़रूरी था कि वो शाम होने से पहले पहले इस गार में पहुँच जाएं, क्योंकि सूरज ढलते ही इनके इंसानी रूप ख़त्म हो जाते थे और वो असल हालत में आ जाते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी इंसान के सामने इनका असल रूप ज़ाहिर हो, इसलिए वो वक्त के पाबंद थे। शाम के साए जैसे ही ढलना शुरू होते, वो फ़ौरन वीरान पहाड़ियों में पहुंच जाते थे। एक दिन वो सैर करते हुए इतनी दूर निकल गए कि शाम होने से पहले वो इन वीरान पहाड़ियों में पहुंच ही ना सकते थे। इसलिए उन्होंने रात इंसानी आबादी के करीब एक जंगल में गुजारने का सोचा। इस जंगल में एक कुआं था। उन्होंने सोचा कि वो रात इस कुएं में गुजारेंगे और दिन निकलते ही वहां से निकल जाएंगे। कुआं सदियों पुराना और वीरान था। अभी वो कुएं की मुंडेर पर आए ही थे कि अचानक एक कौवा तेजी से उड़ता हुआ आया और सरदार कालूत के सर से टकरा गया। सरदार कालूत के सर पर मौजूद शहंशाह ताज इसके सर से उछलकर कुएं में जा गिरा। सरदार कालूत परेशान हो गया। इसने ताज के हुसूल के लिए कुएं में छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे इसे एक ज़ोरदार झटका लगा और वो अपनी बीवी समीप कुएं की मुंडेर से उलटकर ज़मीन पर जा गिरा। वो उठा ही था कि इसने अचानक अपने सामने से इस कुएं को गायब होते देखा। कुएं को गायब होता देखकर वो बौखला गया। कुआं वहाँ से यूं गायब हो गया था जैसे इस कुएं का कभी वहाँ कोई वजूद ही ना हो।